सभी बच्चों को नमः संस्कृताय। जैसा कि आपको पता है कि मैं पूनम यूट्यूब के एग्जाम ज्ञान चैनल पर आपको संस्कृत में पढ़ाए थे। ठीक, मैंने आपको उच्चारण स्थान पढ़ाए थे, तो उसी उच्चारण स्थान के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि उच्चारण स्थान होता है वैसा ही प्रयत्न होता है कुछ। ठीक है, ये संस्कृत में या फिर किसी भी टेट का हो या संस्कृत टेट, सुपर टेट या किसी भी अन्य स्टेट का टेट हो जिसमें आप संस्कृत ले रहे हैं, तो उसके लिए समान रूप से आपके लिए उपयोगी है बेटा। ठीक, जैसा आपको उच्चारण स्थान से प्रश्न आता ही है उसी तरह से ये आपको प्रयत्न से भी प्रश्न आता है। ये हिंदी में भी काम करता है और संस्कृत में भी काम करता है। तो देखते हैं कि प्रयत्न क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः जो क्वेश्चन आपके टेट सुपर टेट में आते हैं वो बनने वाले सभी क्वेश्चन आपको कम समय में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रयत्न जैसे उच्चारण स्थान था कि मुख्य किसी भाग से उच्चारित करने का वही उसका उच्चारण स्थान मान लिया जाता था। उसी तरह से जो प्रयत्न है वर्ण को बोलने की गई चेष्टा प्रयत्न कहलाती है। इसीलिए मैंने यहाँ चेष्टा लिखा। ठीक, किसी भी वर्ण को उच्चारित करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं, अर्थात प्रयास को ही प्रयत्न कहते हैं। बच्चों, आपसे पूछा जाए कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे 2 प्रकार के। आपका आंसर होगा 2 प्रकार का और इनमें से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। प्रयत्न पूछा जाए 2 प्रकार का, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर का मतलब आंतरिक प्रयास, बाह्य का मतलब बाहरी प्रयास। ठीक, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है ऐसा प्रश्न आए तो 5 प्रकार का होता है। ठीक, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। ये क्वेश्चन कई बार आपका आ चुका है। ठीक है, आगे बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, ये अभी यूपी टेट में आया था। तो बाह्य प्रयत्न आपसे जब भी पूछा जाए तो आप 11 प्रकार के लिखेंगे, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। वो बाह्य प्रयत्न का जो बात है वो अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ अभी आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में जानते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, ये आपने जाना। तो कौन कौन से 5 होते हैं? विवृत, समृत, स्पृष्ट, ईसत, स्पृष्ट, ईसत, विवृत। 3 याद करेंगे, विवृत, समृत, स्पृष्ट। विवृत, समृत, स्पृष्ट। सबसे पहला विवृत, समृत, स्पृष्ट, दोनों में ईसत जोड़ देंगे। ईसत, स्पृष्ट, ईसत, विवृत। ठीक, समझेंगे कैसे कैसे क्या होता है। बहुत ही आसान है। अगर आपसे कहा जाए कि स्वरों के आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, आंसर 2, विवृत और समृत स्वरों के। व्यंजन के आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 3, स्पष्ट, ईसत, स्पष्ट, ईसत, विवृत, 3। ठीक है, तो यहाँ 3 व्यंजन के आभ्यंतर प्रयत्न, 2 स्वरों के, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। विवृत आभ्यंतर प्रश्न किन स्वरों का है या फिर किन वर्णों का है, तो आप बताएंगे विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। विवृत का अर्थ खुला हुआ और सभी स्वर का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है बेटा। ऐसा आप ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है। या इनमें से कोई एक लिख दें, आ ई उ अलग अलग, या सभी स्वर लिख दें, या सभी स्वर इस तरह से बताएं, तो आप विवृत बताएंगे। आभ्यंतर प्रयत्न विवृत का मतलब खुला हुआ और स्वरों के बोलने में आपका मुंह खुला हुआ सा रहता है, इसलिए विवृत इसका आभ्यंतर प्रयत्न माना गया है। ठीक है, समृत का मतलब ढका हुआ अर्थात बंद। तो आप कहेंगे ये आ क्या है? अगर उसकी एक कंडीशन लिखी हो, एक स्थिति लिखी हो, ह्रस्व प्रयोग की दशा, ह्रस्व प्रयोग की दशा में आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो सकता है, तब आप समृत बताएंगे बेटा। सिर्फ एक बार ह्रस्व प्रयोग की दशा में तो आप समृत बताएंगे, और अगर इसके सामने कुछ नहीं लिखा है तब इसका भी आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। ठीक है, अगला देखेंगे स्पष्ट का से मात्रा। जैसा कि हिंदी में जो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 का से मात्रा, कादयो म वशाना स्पर्शा, कादयो म वशाना स्पर्शा, का से मात्रा आपका स्पष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है। या इनमें से वर्गीय व्यंजन, उदित व्यंजन, ठीक है, इस तरह से लिखा हो तो सभी का स्पष्ट
पढ़ेंगे। आगे देखेंगे ईसत का मतलब होता है थोड़ा, स्पृष्ट का मतलब स्पर्श, थोड़ा स्पर्श। थोड़ा स्पर्श किसमें होता है, या तो या ला वा लिखा होगा, या यण प्रत्याहार लिखा होगा, या अंतस्थ लिखा होगा। ठीक बेटा, यहाँ आपको समझना होगा, ध्यान से सुनना कि आपसे कहा जाए अंतस्थ का आभ्यंतर प्रत्यय क्या होगा, तो ईसत स्पर्श, यण का ईसत स्पर्श, या ला वा का ईसत स्पर्श। ईसत स्पर्श किन वर्णों का आभ्यंतर प्रत्यय है, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक भी, दो भी, यण लिखा हो, अंतस्थ लिखा हो, सबका होता है। ईसत का मतलब थोड़ा, विपरीत का मतलब खुला, थोड़ा खुला। ठीक, थोड़ा खुला, या तो सा हा बोलेंगे, सा हा, या इनको प्रत्याहार में कहें तो सल कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, इनको सल को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। ऊष्म वर्ण का अभ्यंतर ईसत विपरीत, सल का ईसत विपरीत, हा का ईसत विपरीत, एक वर्ण भी लिखा जा सकता है। ठीक, ईसत विपरीत से क्या बोले जाते हैं, तो इनमें से कुछ लिखा जा सकता है। इनमें स्पष्ट कितने वर्ण हैं, 25। ईसत स्पष्ट कितने हैं, 4। ईसत विपरीत कितने हैं, 4। इस तरह से कुल मिला के 33 व्यंजन होते हैं। ये व्यंजनों के हैं। माहेश्वर सूत्रों में 9 स्वर होते हैं, जो ऊपर वाले 2 से आपके बोले जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत।